अब गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास कैसे करें। खूब तपस्या करी और तपस्या करते करते एक दिन अरे ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले लाख उपाय, ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले लाख उपाय, ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले लाख उपाय। ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, को डाल दो थोड़ा। अरे ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले लाख उपाय, ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, कर ले लाख उपाय। क्यों? मिले ना जमुना सरस्वती में, मिले न गंग नगा, मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए। क्यों? अगर मन में विश्वास है, अगर मन में दृढ़ विश्वास है, तो कण कण में पर्याप्त रूप में भगवान व्याप्त होते हैं। क्यों? आप कहीं भी नहा लीजिए, कहीं भी चले जाइए, कहीं आपको प्रभु नजर नहीं आएंगे। अगर आपके मन में विश्वास है कि यहाँ प्रभु हैं, तो वहीं प्रभु है। क्यों? मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहा, मन मंदिर में झांक के भैया, मन मंदिर में झांक के देखो, प्रभु की झलक दिखाए, ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले लाख उपाय, ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, कर ले लाख उपाय। कहीं भी नहा लीजिए, यमुना सरस्वती गंगा, कहीं भी आप डुबकी लगा लीजिए, आपको ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? और ऐसे नहीं तालियों की सेवा करते हुए, अगर
तालियां क्यों बजाई जाती हैं? इसलिए बजाई जाती है कि जो हमारे हाथों में खराब रेखाएं हैं वो साफ हो जाएं। अगर वो मिले न मथुरा वृंदावन में, मिले न काशी जान। ऊपर हाथ उठा के तालियों की सेवा करनी है। क्यों? कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है। किसी को गम है? नहीं है। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है। अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। इसीलिए मिले न मथुरा वृंदावनों में, मिले न काशी जान। अंतर ध्यान में झांक के देखो, मन मंदिर में झांक के देखो, प्रभु की मूरत दिखाए। ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहिए कर ले लाख उपाय। ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहिए कर ले यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा मथुरा वृंदावन में, मिले न काशी जान। मन मंदिर में झांक के भैया, मन मंदिर में झांक के देखो, प्रभु की झलक दिखा। ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहिए कर ले लाख उपाय। ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहिए कर ले लाख उपाय। ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहिए कर ले लाख उपाय। ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहिए कर ले लाख। होली वृंदावन में हरिलाल की जय, राधा माधव सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए बड़े भाव से हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। राजा भागीरथ ने कपिल मुनि से कहा कि महाराज बताइए किस प्रकार मैं गंगा जी की तपस्या करूं, कैसे इन सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कपिल मुनि ने कहा कि एक काम करो भागीरथ,
गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करो। और भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की। घोर तपस्या भागीरथ करते रहे। तब एक दिन माँ गंगा जी प्रकट हुई और माँ गंगा जी ने कहा कि पुत्र मांगो, क्या चाहते हो, क्यों इतनी घोर तपस्या कर रहे हो। तब भागीरथ ने कहा कि माँ, मैं आपको पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ पृथ्वी पर चलिए। बोले पृथ्वी पर? माँ गंगा जी पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कहा कि भागीरथ हम आपके साथ चले तो जाएंगे, लेकिन माँ गंगा जी का बहाव इतना तेज है, इतनी तीव्र गति से माँ गंगा जी बहती हैं कि पृथ्वी को फाड़ करके पाताल में चली जाएंगी, संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। भागीरथ कम से कम कोई ऐसा तो हो जो मेरे वेग को, इस बहाव को धारण कर सके। तो कहा कौन है? बोले इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, भगवान शंकर, जो माँ गंगा जी के बहाव को, उनके तेज को, उनके प्रताप को धारण कर सकते हैं। उसके बाद भागीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर की तपस्या की। और एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो, क्या चाहते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो। तो कहा प्रभु हम चाहते हैं कि आप माँ गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लें, माँ गंगा जी के बहाव को धारण कर लें। तब प्रसन्न होकर के बाबा भोलेनाथ जी ने माँ गंगा जी को अपनी जटाओं पर धारण कर लिया। और जैसे जटाओं पर धारण किया और छोटी सी धार भागीरथ भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं से निकाली। आगे आगे भागीरथ चल रहे हैं, पीछे पीछे भागीरथी गंगा चल रही है। आगे आगे भागीरथ चले जा रहे हैं। रास्ते में एक जैन ऋषि थे, उनकी कुटिया को माँ गंगा जी बहा करके ले गए। तब उन जैन ऋषि ने सारी गंगा जी को पान कर लिया था, सारी गंगा जी को पी लिया था। तब भागीरथ ने प्रार्थना की, अरुणा अभिनय की। तब जाकर के जहन ऋषि ने माँ गंगा जी को अपने कान से प्रकट किया और माँ गंगा जी का एक और नाम पड़ा जहन पुत्री। और यहाँ आकर के जहाँ सगर के 60,000 पुत्रों की भस्मी पड़ी थी, राख का ढेर पड़ा था, तो आज माँ गंगा जी के स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति है। यहाँ तो माँ गंगा जी कि केवल स्पर्श मात्र से सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसी एक कथा थी। एक बार एक महाराज जी थे, कथा सुना रहे थे। अब कथा सुनाते सुनाते कहा कि देखो एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर ने माँ गंगा जी को कहे, एक तो वो गंगा जी है जो अपने मुख से प्रकट की है। अब महाराज जी खूब तम्बाकू खाए थे, एकदम पूरे मुंह में भरे। अब जैसे ही महाराज जी ने कहा कि देखो एक तो वो गंगा जी थी जो भगवान शंकर के मुख से निकली थी, और जैसे ही इतना कहा तम्बाकू खाए हुए थे तो महाराज जी के मुख से लाल टपकने लगे। एक भैया सामने बैठे थे, खड़े हुए, बोले महाराज जी एक बात बताओ, ये क्या है। बोले एक वो गंगा जी थी जो भगवान शंकर के मुख से निकली है, और एक ये गंगा जी है जो हमारे मुख से निकली है। अब उस व्यक्ति ने सोचा ठीक है। अब जैसे ही महाराज जी नीचे उतरे, अब नीचे उतर करके बढ़िया तख्त पे बैठे। अब वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा अपने घर गया। अब उसके कोई दादा परदादा की राख पड़ी होगी, फूल उठा करके लेके आए। बोले महाराज जी एक काम करो, मुँह बाओ आकर। अब जैसे महाराज जी ने अपना मुंह खोला और उसने ली वो राख और महाराज जी के मुंह में। महाराज जी ने कहा क्यों रे, शर्म नहीं आती, हमारे मुख में राख क्यों डाली। बोले अभी अभी आपने कहा था ना कि एक तो वो गंगा जी है जो भगवान शंकर के मुख से निकली है, और एक ये गंगा जी है जो आपके मुख से निकली। 2-3 साल हो गए, अब गरीब घर से पैसा है नहीं, तो गंगा जी नहीं जा पाए। हमने सोचा जब गंगा जी हमारे गाँव में ही आई हैं तो इसमें ही हमारे दादाजी के फूल विसर्जित कर दें।
तो माँ गंगा जी के जल के स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाराज सगर हुए, महाराज दिलीप हुए, दीर्घबाहु हुए और चलते चलते उसी सूर्यवंश में अयोध्यापुरी की भूमि पर महाराज खटवान का जन्म हुआ, दीर्घबाहु का जन्म हुआ और चलते चलते अयोध्यापुरी की भूमि पर एक राजा हुए जिनका नाम है दिलीप। राजा दिलीप का जन्म हुआ। ये कथा थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो कथा है ये आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगी, न रामायण में मिलेगी, क्योंकि कुछ कथाएं ऐसी होती जो अलग अलग पुराणों से अलग अलग जगह से ली जाते कुछ कुछ प्रसंग। बोले अयोध्या के राजा है महाराज दिलीप, लेकिन सूर्यवंश में ये नियम था कि बिना यज्ञ किए किसी राजा महाराजा के घर संतान नहीं होती। महाराज दिलीप ने भी बहुत यज्ञ किए, बहुत आयोजन किए, बहुत धर्म कर्म किए, बहुत पुण्य किए, लेकिन महाराज दिलीप क्या कोई संतान नहीं हुई। अब जब संतान नहीं हुई तो राजा दिलीप गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव के पास जाकर के बोले कि गुरुदेव चौथापन आ गया है, संतान नहीं है, बताइए हमारे घर हमें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, हमारी यहाँ संतान कैसे होगी। तब गुरुदेव ने कहा कि राजन तुमने एक राह चलती गाय का अपमान किया था और उस गाय ने तुम्हें श्राप दिया था कि जब तक तुम साधारण मनुष्य की भांति गौ सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। राजन मेरी बात मानिए और साधारण मनुष्य की भांति गौ सेवा कीजिए। बोले गौ सेवा? राजा है, बोले गौ सेवा कैसे करें? तो राजन दिलीप गुरु वशिष्ठ की गाय थी, नंदिनी गाय, चमत्कारी गाय थी। तो राजा दिलीप को गुरु वशिष्ठ ने अपनी नंदिनी गाय दी और कहा कि एक काम करो, इसको ले जाओ और इसकी खूब आराधना करना, खूब इसकी सेवा करना। बोले ठीक है। अब सेवा भी राज्य में रह करके नहीं करनी है, राज्य की सीमा से बाहर रहना होगा। बोले ठीक है। राजा दिलीप महारानी सुदक्षिणा साधारण मनुष्य का रूप बनाया और राज्य के बाहर पहुंच गए, जंगल में रहने लगे। दोनों एक झोपड़ी बना करके जंगल में झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। ऐसे करते करते रोज राजा दिलीप गाय को जंगल में घुमाने ले जाते हैं, रोज चराने ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही राजा को ऐसा करते करते 20 दिन बीत गए। जब 21वां दिन हुआ उस गाय ने सोचा कि हो सकता है ये राजा मेरी इसलिए सेवा करता हो कि इसको संतान का लोभ हो, इसलिए मेरी सेवा करता होगा। एक काम करती हूँ, माया की गाय थी, चमत्कारी गाय थी गुरु वशिष्ठ की, उस गाय को लगा कि एक काम करती हूँ, इस राजा की परीक्षा लेके देखती हूँ। अब राजा की परीक्षा लेने के लिए चमत्कारी गाय थी। 21वां दिन हुआ। राजा ने प्रतिदिन की भांति गौ माता को जंगल में चराने के लिए ले गए और जैसे ही लेकर के गए माया का सिंह बना लिया और खुद चरणों में लेट गई, गुहार लगा रही है, राजन मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ, नहीं तो ये सिंह मुझे मार डालेगा। राजन दिलीप ने देखा हमारे राज्य में एक गौ माता पर इतना अत्याचार। राजन दिलीप ने अपनी तुरंत तलवार निकाली और मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही मारने के लिए दौड़े उस सिंह ने भी गर्जना करते हुए कहा, राजन खबरदार, अगर अपना एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया तो, और अगर अपना कदम आगे बढ़ाया तो इस गाय में जितना मांस है उसे खा करके अपनी भूख मिटा लूंगा। खबरदार अपना एक कदम आगे बढ़ाया था। बोलिए अच्छा। तो जो सिंह था गाय चरणों में लेती नहीं है। अब राजन दिलीप ने जैसे ही सुना सिंह अगर तुझे मांस ही खाना है तो मैं सूर्यवंशीय क्षत्रिय है महाराज दिलीप ये सौगंध खा करके कहता हूँ अपनी अयोध्यापुरी की भूमि पर अपनी प्रजा की ना तो अपना एक कदम आगे बढ़ाऊंगा ना अपनी तलवार आगे बढ़ाऊंगा।
वो तुझे मांस ही खाना है ना, तो मेरे इस शरीर में जितना मांस है उसको खा करके तो अपने भूख मिटा ले, परंतु इस गाय को छोड़ दे। बोले गाय को छोड़ दे। कहा राजा क्यों पागलपन करते हो, अपना कीमती शरीर व्यर्थ गवा रहे हो। एक गाय के लिए, एक जानवर के लिए, एक पशु के लिए अपना शरीर गवा रहे हो। ऐसी हजारों गाय दे करके तुम अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर दोगे, क्यों पागलपन कर रहे हो। राजन दिलीप ने कहा कि सिंह, एक गाय तुम्हारे लिए जानवर हो सकती है, पशु हो सकती है, लेकिन हम भारतवर्ष के निवासी हैं और हम गाय को अपनी माँ मानते हैं। और बताइए वो व्यक्ति किस काम का जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता। वो जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाएगा वो अपनी प्रजा की रक्षा क्या करेगा। जैसे गौ माता के शब्दों में ये कानों में ये शब्द पड़े कि हम गाय को अपनी माँ मानते हैं, हम भारतवर्ष के निवासी हैं, हम गाय को अपनी माता मानते हैं। जैसे ही सुना उस नंदनी गाय की आंखों से अश्रु बहने लगे और उठ करके खड़ी हो गई। माया का सिंह बनाया हुआ था, उठ करके खड़ी हो गई। राजन, मैं नंदिनी गाय ये तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर ऐसे पुत्र का जन्म होगा, ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसके नाम पर ये तुम्हारा वंश चलेगा। और महाराज दिलीप के पुत्र हुए हैं महाराज रघु, जहाँ से रघुवंश का प्रारंभ हुआ है। बोलिए रघु महाराज की। जहाँ से सूर्यवंश की जगह अब रघुवंश चलने लगा। उसी रघुवंश में दीर्घबाहु का जन्म हुआ, कटवांग का जन्म हुआ, सुबाहु का जन्म हुआ। और उसी सूर्यवंश में महाराज रघु के पुत्र हुए हैं महाराज अज। इनकी यहाँ भी कोई संतान नहीं हुई। इन्होंने भी कहा महाराज क्या करें, कैसे हमारे घर संतान होगी, कैसे हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। खूब यज्ञ किए, खूब तपस्या की, खूब दान किया, खूब पुण्य करते थे, लेकिन इनके यहाँ भी कोई संतान नहीं हुई। ये भी गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, बताइए महाराज हमारे घर हमें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। तो महाराज अज से गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन तुम्हारी यहाँ संतान नहीं होगी, तुम अपनी प्रजा को ही अपनी संतान बना लो, तुम अपनी प्रजा को ही अपनी संतान बना लो। आज से ये तुम्हारी प्रजा ही तुम्हारी संतान है। और महाराज अज ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज से जो भी मेरे दरवाजे पर आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। रोज स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं महाराज अज, करोड़ों मुद्राएं दान करते हैं। जो भी द्वार पर जाता है कोई खाली हाथ नहीं आता, खूब दान कर रहे हैं। एक दिन सुबह से लेकर के प्रातः काल होते से संध्या वंदन तक महाराज आज खूब दान करते हैं, खूब पुण्य करते हैं। जो भी द्वार पर आता है स्वर्ण मुद्राएं भर भर करके दान करते हैं। एक दिन उसी राज्य के एक ब्राह्मण देव, अयोध्या के ब्राह्मण देव पधारे और कहा कि महाराज अज ने विनम्र अनुरोध किया, बताइए महाराज किस प्रकार आपकी सेवा करूं, कैसे मैं आपकी सेवा करूं, कैसे आतिथ्य करूं, बताइए क्या स्वागत करूं। उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज हम कोई सेवा लेने नहीं आए हैं, हमने सुना है कि आज तक आपके दरवाजे पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने इस राजकोष से धन ना दें, इस राजकोष से कोई उपहार ना दें। मैं चाहता हूँ कि आपने जो भी अपनी मेहनत से कमाया हो वह धन आप मुझे प्रदान करिए। राजा के पुत्र थे, कभी मेहनत की नहीं है, राजघराने में जन्म हुआ है, खुद राजा है, कैसे कोई कभी मेहनत की नहीं है, क्या प्रदान करूं। सोच में पड़ गए महाराज आज। लेकिन देखा सुबह से शाम हो गई, महारानी ने पूछा स्वामी क्या बात है।
आप बड़े परेशान हैं, बड़े उदास हैं, बताइए क्या हुआ? कहा देवी मैंने प्रतिज्ञा ले ली है कि आज से जो भी मेरे द्वार पर आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और आज हमारी अयोध्या के एक महाराज आए हैं जिन्होंने कहा है कि जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हो वो धन आप मुझे प्रदान करिए। बताइए देवी मैं क्या प्रदान करूं, क्या दूं? महारानी ने कहा एक काम करिए, साधारण मनुष्य का रूप बनाइए, मेरे साथ चलिए। दोनों ने साधारण से कपड़े पहने, वस्त्र पहने और चल पड़े। पास ही में पहुंचे एक छोटा सा गांव, छोटा सा गांव है और उस गांव में महाराज आज और महारानी पहुंचे। जैसे ये पहुंचे एक लोहार के यहाँ पहुंचे, कहा भैया अगर किसी को काम की आवश्यकता हो तो वो हमको काम पर रख ले। उस लोहार ने कहा महाराज अगर मेरे घर आपको काम करना है ना तो सुबह शाम के 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक मेरे घर पर काम करना होगा, तब जाकर के आपको 1 पैसा मिलेगा। बोले अच्छा 1 पैसा? बोले हाँ। अब महाराज अज ने खूब, दोनों ने, महारानी ने, महाराज अज ने, दोनों ने काम किया। सुबह 4 बजे सुबह की प्रातःकाल से प्रातःकाल हुआ और सुबह महाराज आज महारानी पहुंचे। ब्राह्मण देवता को वो 1 पैसा प्रदान किया, 1-1 पैसे मिले थे। उसको लेकर के ब्राह्मण देव को सौंपा और ब्राह्मण देव ने वो पैसा लेकर के अपने घर पहुंचे। महारानी को अपनी ब्राह्मणी को दिया। अब यहाँ तो पंडितानी सोच के बैठी थी, राजा ने 24 घंटे की मोहलत मांगी है, 24 घंटे का समय मांगा है। हो सकता है हमारे पति ने कुछ ज्यादा धन मांग लिया हो, इसलिए महाराज ने इतना समय मांगा। अब जैसे 1 पैसा दिया, क्रोध में आकर के उस पैसा को लिया और फेंक दिया। अब महाराज ब्राह्मण देवता ने देखा कि महारानी ने, पंडितानी ने उस पैसे को फेंक दिया है, क्योंकि यहाँ पर माताओं की बड़ी विडंबना है। देखो एक बार एक कथा थी, एक व्यक्ति था गांव का, साधारण छोटा सा व्यक्ति था, एकदम भोले भाले। अच्छा गांव में तो सब भोले भाले होते हैं ना, सब भोले भाले व्यक्ति होते हैं ना गांव में, कोई चंट चालाक तो नहीं है। बोले गांव का व्यक्ति था एकदम भोला भाला। अब उसका विवाह हुआ शहर में। यजमान जी कहाँ हुआ विवाह? शहर में। अच्छा शहर में जब विवाह हुआ तो पहली बार अपनी पत्नी को लेकर वो पहुंचा अपनी ससुराल। अच्छा जैसे ही ससुराल पहुंचा तो यहाँ जब ससुराल जा रहा तो मैया ने कह दिया कि काम करो, ससुराल जा रहे हो पहली बार, ज्यादा बोलियो मत। बोले ठीक है। बोले जहाँ सब लोग बैठे हो वहाँ बैठना भी मत। बोले ठीक है। अब मैया ने कहा कि ऐसे नहीं कि नीचे बैठ जाओ, घर पे तो सब नीचे ही बैठ जाते। बोले नीचे मत बैठना। बोले ठीक है। अब जैसे तैसे ये ससुराल पहुँच गया। ससुर जी लेने आए रेलवे स्टेशन पर। बोले अच्छे से आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले ना। बड़े बढ़िया आ गए। बोले ठीक। अब इसको ये भी नहीं पता कि हाँ कहाँ कहना है ना कहाँ कहना है। मैया ने कहा केवल हाँ और ना में जवाब देना। बोले ठीक है। घर पहुंचा। अब जैसे ही घर पहुंचा इसको लगा मैया ने कहा था कि जहाँ सब बैठे हो वहाँ मत बैठी हो, सबसे ऊपर जाकर के बैठी हो। अब इसको लगा सबसे ऊपर कौन सी जगह है? बोले अलमारी दिख रही, सोफे के ऊपर सोफा रखा, अलमारी के ऊपर जाकर के बैठी। जैसे ही अलमारी के ऊपर बैठा साली जी आई, जीजाजी भोजन कर लो। बोले ठीक है। हाँ। बोले तो फिर नीचे उतर आओ। बोले ना। बोले फिर भोजन कैसे पाओगे? जैसे तैसे करके नीचे उतरा। अब जैसे ही नीचे उतरा भोजन परोसा गया। अब शहर की पूड़ियाँ एकदम गोल गोल छोटी छोटी सी,
हमारे गांव की पूड़ियाँ होती है एकदम 2.5 इंची की। अब जैसे भोजन परोसा, छोटी छोटी सी पूड़ियाँ थी। अब इसको लगा ये तो हम एक ही बार में खा जाएंगे, तो एक पूड़ी उठाई, सब्जी लगाई और खाली। अब साली हंस रही थी, सिटी की है, बाजार की है। बोली ये कौन सा तरीका है खाने का? खूब हंसे जा रहे थे, खूब खिलखिलाए जा रहे थे। अब पत्नी ने दूर से देखा हमारे पति की बहुत बेइज्जती हो रही है, बहुत इंसल्ट हो रही है, क्या करें? तो दूर से इशारा किया, हूँ एक नहीं 2। अब वो तो बेचारी कह रही थी एक पूड़ी के 2 टुकड़े करके खाओ। इसको लगा कह रही है 2 पूड़ी उठाओ, सब्जी लगाओ, फिर खाओ। फिर भी नहीं समझा। फिर पत्नी ने दूर से फिर इशारा किया, हूँ 1 2 3, एक पूड़ी के 3 टुकड़ा करो, फिर खाओ। अब इसको लगा कह रही है होता होगा कोई नियम, शहर में चलते होंगे। इसको लगा कह रही है 3 पूड़ी उठाओ, साग लगाओ, फिर। अब ये 3 पूड़ी उठाए, सब्जी लगाए और खाने लगा। पत्नी ने फिर इशारा किया, ये तो समझने को तैयार ही नहीं है। फिर इशारा किया 1 2 3 4 टुकड़े करो। अब जैसे ही इसने हाथ आगे किया 4 पूड़ी उठाने को, पत्नी ने सोचा हमारी तो किस्मत फूट गई, क्या बेबड़ा पति मिला। अब इसको लगा कह रही है ससुराल का नियम है, नई ससुराल में आई है। इसको लगा कह रही है 4 पूड़ी उठाओ, माथे से लगाओ, फिर। सो 4 पूड़ी उठाए, माथे से लगाए, फिर। तो इतने भोले भाले अपन को नहीं बनना है। बोली राधे राधे। देखो पीछे वालों की आवाज नहीं आई। बोली राधे राधे। देखो ऐसे तो आपके बाजू के पड़ोसी भी नहीं आएंगे, क्योंकि गड़िया गांव इतना बड़ा है ना कि आप लोगों की आवाज पहुंचेगी नहीं इतनी। अगर धीरे से बोलोगे तो एकदम ऊपर हाथ उठा के खूब तेज स्वर में, ताकि गड़िया वाले भी आ जाएं और परमात्मा भी आ जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब लगा कि वास्तविकता में परमात्मा आ जाए। तो वैसे ही हमारी इस धराधाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन होने वाला है। तो उस पैसे को लिया और फेंक दिया। धीरे धीरे देखा कि जो पैसा यहाँ पर फेंका था, वहाँ से एक छोटा सा वृक्ष उगने लगा, और उस वृक्ष से रोज हीरे मोती जवाहरात गिरते हैं। अब एक दिन महाराज आज को ये पता चला कि हमारे घर पे, हमारे गांव में, हमारी अयोध्या में ऐसा वृक्ष है जिससे हीरे मोती गिरते हैं। बोले एक काम करता हूँ, इसको अयोध्या के राजघराने में जमा करवा देता हूँ। तो महाराज आज ने सेवकों को आज्ञा दी, काम करो, जाओ और जाकर के उस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ करके ले आओ। महाराज आज के सेवक ने जड़ों की खुदाई करना प्रारंभ कर दिया, और खुदाई करते करते उस वृक्ष की खुदाई में 9 रथ निकले, सोने के 9 रथ निकले, लेकिन जड़ें नहीं मिली। फिर खुदाई आरंभ की, तो फिर खुदाई करते करते 10वां रथ निकला, और उसी रथ में एक छोटा सा नन्हा सा बालक शिशु था। महाराज आज के यहाँ कोई संतान नहीं थी, उठाया अपने हृदय से लगा लिया, और मालूम है उस बालक का नाम आगे जाकर के क्या पड़ा? 10वें रथ से पैदा हुए थे, जिनकी 10 इंद्रियां उनके बस में हैं, काबू में हैं, जो 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे हैं, और 10वें रथ से पैदा हुए हैं, इसलिए उनका नाम आगे जाकर के पड़ा दशरथ। बोलिए दशरथ महाराज की। आज महाराज दशरथ, महाराज कश्यप और मैया अदिति ते दशरथ कौशल्य रूपा, कौशलपुरी प्रकट नरभूषा। आज महाराज दशरथ और मैया कौशल्या, महाराज कश्यप और मैया अदिति बनकर के प्रकटे हैं। अयोध्यापुरी के राजा हैं महाराज दशरथ, बड़े धर्म धुरंधर हैं, वेदों में जिनका नाम विख्यात है, जो अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, धर्म धुरंधर हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। ऐसे महाराज दशरथ आज अयोध्यापुरी में प्रकटे हैं।
हो अवधपुरी रघो कुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारस पानी। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। महाराज दशरथ का जन्म रघुवंश में हुआ है। महाराज दशरथ जिनकी 3 रानियां हैं, क्या क्या नाम है? माता बहनें बताएंगे क्या क्या नाम है? मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, मैया कैकेयी। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, लेकिन एक कष्ट, एक अभाव है जीवन में कि कोई संतान नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है जो इस वंश को आगे बढ़ाए। क्या करें, किससे कहें? तो आज महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है जो इस अयोध्या राज्य को चलाए, जो इस अयोध्या राज्य की राजगद्दी पर बैठे, जो हमारे इस वंश को आगे बढ़ाए। क्या करें, किससे कहें? तो आज महाराज दशरथ और मैया कौशल्या गुरु वशिष्ठ की शरण में पहुंचे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। वो एक बार भूपति मन माही, भये ज्ञानी मोर सुत नाही। सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भये ज्ञानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, शरण लाग करे विनय विशाला। आज महाराज दशरथ मैया कौशल्या गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे हैं। आज एक बार भूपति मन माही, भये गिलानी मोरे सुत नाही। आज अपने आप पर गिलानी होने लगी। महाराज मैंने इतने पुण्य किए, इतनी सेवा की, सहयोग किया, लेकिन उसका परिणाम क्या कि आज हमारे इस वंश को, इस राज्य को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। महाराज हमारे लिए ना सही, परंतु इस अयोध्या राज्य के लिए तो कोई उत्तराधिकारी चाहिए। और ये आशा लेकर के आज महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ की शरण में पहुंचे हैं। गुरुदेव से निवेदन और कहते हैं कि जब आप सच्चे हृदय से अपने हृदय की बात गुरुदेव से कही जाए तो गुरुदेव उस समस्या का समाधान अवश्य बताते हैं। और आज गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, निज दुख सुख सब गुरु सुनाई। सबसे पहले अपने सुख सुनाई, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे दुख सुनाएंगे। महाराज ये नहीं बताएंगे कि भगवान ने आपको क्या क्या सुख प्रदान किया है, क्या क्या आपको मिला है, वो नहीं सुनाएंगे। क्या बताएंगे, सबसे पहले कोई महात्मा देखा, कोई भगवान के दरबार में गए तो सबसे पहले क्या कहेंगे, महाराज ये कष्ट है, ये दूर हो जाए, ये समस्या है, इस परेशानी से हम बहुत परेशान हैं। सुख नहीं बताएंगे, लेकिन